हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। और मैं हूं भाई आपका अमित खुराना। ठीक है जी, एक बात क्लियर करते हैं भाई, हम काफ़ी अच्छे से ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई, लाइक करने में भी दिक्कत होती है भाई आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है जी, कोशिश करूँगा 2 या 3 दिन में लाइव आने की कोशिश करूँगा। अब लाइव का मतलब है कि वीडियो को आप तब देख पाओगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि लाइव आते ही आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको सेम टाइम पे मिल पाए। लाइव वीडियो में आप कमेंट करके जो भी डाउट है अपना पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है बच्चे तो। ठीक है जी, तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर आज के। तो आज के टॉपिक से पहले हम पीछे वाले टॉपिक पे आते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लेंस करवाया था, 3 केस करवाए थे भाई। कौन कौन से, फटाफट से इसको हम रिपीट कर देते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर भी इसका। चलिए भाई देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या करवाया था, अगर कोई रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, फोकस से पास होगी। सेकंड केस क्या करवाया था भाई, अगर कोई रेस क्या हो रही है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होके आ रही तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। ठीक है, उससे नेक्स्ट केस में क्या करवाया था भाई, अगर कोई रेस फोकस से पास होके आती है तो वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है भाई, पैरेलल हो जाती है। समझ में आ गई। कुछ एक टर्म्स आपको करवाई थी भाई, क्या करवाई थी भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से करते हैं, फोकल लेंथ को आप एफ से करते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप एच ओ से करते हैं, साइज ऑफ इमेज को आप एच आई से करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको ये रिपीट करना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना नेक्स्ट टॉपिक हो ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, अब देखिए हमने जो टर्म्स डिस्कस की थी बच्चे, कौन कौन सी की थी, यू, वी एंड एफ। ठीक है, यू, वी और एफ, इनमें एक रिलेशन आता है। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई, लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं भाई, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है भाई। अब लेंस फॉर्मूला क्या करता है, इन तीनों में रिलेशन शो करता है। लास्ट ईयर या उसका सिलेबस रिड्यूस नहीं हो, 2000 से कोविड चल रहा है, सिलेबस का रिड्यूस है। उससे पहले इसकी डेरिवेशन भी थी कि लेंस फॉर्मूला आपका आया कैसे। ठीक है, आई थिंक सिलेबस में अब भी नहीं है, लेकिन एक टॉप सिलेबस में एक लेंस मेकर फॉर्मूला है जहां इस पूरे का यूज होने वाला है। तो इसलिए आपको मैं ये कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ, इसके बिना आपके पास वहां पे उसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है भाई। तो लेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, 1/f क्या होता है भाई अपना, 1/v प्लस 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u के इक्वल होता है। ये तो लेंस फॉर्मूला है भाई। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक मिरर फॉर्मूला भी था हमारे पास, जो क्या था, 1/f इजिकल टू क्या था, 1/v प्लस 1/u था। लेंस में माइनस आएगा और हमारे पास क्या होगा, जो मिरर आता है उसमें करते हैं हम प्लस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक और भी आते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे कैसे हम इनके यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब है किसको नेगेटिव और किसको पॉजिटिव। अब देखिए, किसको नेगेटिव और किसका पॉजिटिव, जब आपको मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करवाया था तो आपको मैं ऑलरेडी एक बार पहले ही वहां पे साइन कन्वेंशन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे एक बार और कर रहा हूं बच्चे, देखिए कौन कौन से आते हैं। देखिए भाई, कहता है अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड, दो बातें करेंगे। एक हम बात करेंगे कन्वेंशन के लिए, डिस्टेंस के लिए हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे साइज के लिए। डिस्टेंस का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से वो कितनी दूर पड़ा हुआ है भाई। लेफ्ट हैंड साइड, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंसेस आएंगे उसको लेते हैं भाई अपन नेगेटिव। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आएंगे लेंस के उसको लेंगे पॉजिटिव। इसका भी रीजन है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद स्फेरिकल सरफेस में आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था भाई। देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है मेजर करते हैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक, लेकिन जो रेस है वो कहां जा रही है, उसके अपोजिट जा रही है। अपोजिट के लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ओ से भाई राइट में मेजर कर रहे हैं, रेस भी कहां जा रही है, राइट में, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आ गई भाई बात, कोई दिक्कत परेशानी। दूसरा जो साइन कन्वेंशन आता है भाई, वो आता है किसकी फॉर्म में,
साइज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? साइज। साइज यहां पे हम दो यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का। जो भी टर्म क्या आएगी यहां पे अबव प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, उसे लेंगे भाई हम पॉजिटिव। अगर जो भी टर्म क्या आएगी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो उसे हम क्या लेंगे भाई? नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गया? बोला ऊपर क्या है भाई ये तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेने वाले हैं। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या करवाया है भाई। क्लियर है अभी? तो आज के टॉपिक में मैंने क्या करवाया है, एक तो बताया कि लेंस फॉर्मूला कैसे बनता है, दूसरा बताया भाई आपको मैंने साइन कन्वेंशन हम यहां पर कैसे यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है अभी चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और कौन कौन सी टर्म है जो हमारे पास है पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए u क्या है भाई? लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाली कौन सी आएगी भाई? यहाँ पे माइनस का u हो जाएगा। v क्या है भाई अपना? राइट में बन रहा है तो v क्या होगा भाई? प्लस का होगा। फोकल लेंथ कौन सा यूज करेंगे? जहां से लाइन पास कर रही है हमारी, मेन इसका यूज करते हैं भाई हमारे पास। ठीक है तो कौन सी करेंगे भाई हम? याद रखना कन्वेक्स के लिए हम राइट वाला फोकस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो f है वो कौन सा आएगा भाई? प्लस का ही आएगा। ठीक है जी। h हाइट ऑफ इमेज ये भी प्लस की आएगी भी अपनी, क्योंकि ऊपर है भाई, इमेज क्या है भाई? नीचे है तो किसकी आएगी भाई? माइनस की आएगी। समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत? जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन को यूज से करना है, इसके बिना आपको नहीं करना है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? चलिए भाई इसको कर लीजिए। फिर आपको एक टॉपिक और करवाने वाला हूँ, लेकिन सिलेबस में शायद वो नहीं है, लेकिन बहुत काम आने वाला है आपके, क्योंकि यहाँ पे उसका कुछ एक पार्ट मैं यूज करने वाला हूँ भाई। कहाँ पे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर माइक्रोस्कोप में, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहले आपको उसका थोड़ा सा बेसिक है वो मैं एक टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दूंगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए भाई। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है पोजीशन ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पार्ट यूज होने वाला है, लेकिन जब आप जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी जो न्यूमेरिकल्स हैं बिना कैलकुलेशंस के ही इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आते हैं हमारी टेबल के ऊपर जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देख लीजिए भाई। तो थोड़ा सा आपको दिखा दूं लेंस के ऊपर बना के भी, क्योंकि इसी का टर्म हम यूज करने वाले हैं। ये अपने पास एक लेंस है भाई। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे अपने पास क्या है भाई? एफ और सी है भाई। इसको मान लेते हैं भाई एफ डैश और सी डैश। क्लियर है भाई? ठीक है, अलग दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा नेम चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि पोजीशन को रिप्रेजेंट हम यहीं से करने वाले हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हमारे पास क्या आने वाले हैं? पोजीशन ऑफ इमेज आने वाली है। ठीक है जी। तो एक तरफ हम यूज करते हैं भाई, क्या यूज करते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस साइड यूज करते हैं भाई हम पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं भाई। क्लियर है अभी? देखिए कौन कौन सी पोजीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका यूज करने वाले हैं। देख लीजिए भाई। पहला जो हमारे पास पोजीशन आती है भाई वो आती है बियॉन्ड सी। फर्स्ट आएगी बियॉन्ड सी। तो क्लियर होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पोजीशन ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। बियॉन्ड सी का मतलब सी से पीछे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है तो क्या होगा भाई? ठीक है जी। तो इमेज कहां बनती है भाई? बिटवीन एफ डैश एंड सी डैश। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट क्या है? सी से पीछे है, तो जो इमेज है भाई कहां बनती है? एफ डैश और सी डैश से कहां बनेगी? पीछे बनेगी, कुछ यहां बनने वाली है भाई। आपको दिखा रहा हूं भाई, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है जी। इसका जो फिगर है मैं आपको बीच बीच में बनाकर दिखाता रहूंगा कैसे कैसे हमारे पास बनने वाला है। क्लियर है?
कोई दिक्कत परेशानी, आपको दिखाई भी देगा और रिमूव भी हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके पास वो। तो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा, इसका फिगर भी आपको बोर्ड पे दिख जाएगा अभी, ठीक है जी। तो सेकंड केस के ऊपर आए भाई हम। सेकंड केस उसका उल्टा करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज कहां बनती है भाई अपनी, बियॉन्ड सी डैश। दिखा देते हैं बना के आपको भाई यहाँ पे कहाँ बनने वाली है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा एफ और सी के बीच में, तो इमेज बनती है भाई कुछ यहाँ बनती है। क्लियर है? इसका फिगर भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा कि कैसे हमारे पास यहाँ पर इमेज बनने वाली है। तो इस फिगर को भी देख लीजिए कैसे कैसे रेज हमारे पास जा रही हैं। थर्ड केस अपने पास आता है भाई, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है भाई, एट सी पे होता है, यहाँ पे होता है भाई, तो इमेज कहाँ बनती है अपनी, सी डैश पे, मतलब सी पे है तो सी पे बनेगा, तो इमेज कहाँ बनती है अपनी, एट सी डैश। क्लियर है? इसका फिगर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कैसे बनने वाली है अपने पास। देख लीजिए भाई फिगर को यहाँ पे हमारे पास। फोर्थ केस पे आते हैं दोस्तों। अगर हमारे पास दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे है भाई, तो इमेज बनती है भाई एट फोकस। कहां बनती है, एट एफ। ठीक है, एफ डैश क्या देते हैं, एफ डैश पे, क्योंकि राइट वाले पे बनने वाली है भाई एफ पे। ठीक है जी, इसका फिगर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा अभी अभी। अब फिगर आपको दिखाई भी होगा भाई, रिमूव भी हो जाएगा भाई। वेट करना कि यहाँ फिगर पड़ा रहेगा पास। अगर किसी को फिगर चेक करना है अपना पॉज कीजिए और फिगर को देखिए भाई। क्लियर है? चलते हैं अभी नेक्स्ट के ऊपर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है भाई, एट एफ है, एफ का मतलब है फोकस के ऊपर है, तो इमेज बनती है भाई इन्फिनिटी पे, राइट हैंड साइड में बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। समझ में आ गया? अभी 6 केस आते हैं, अभी 5 करवा रहा हूँ, थोड़ा कैसे करवाने वाला क्योंकि उनसे डिफरेंट आने वाला है दोस्तों। बियॉन्ड सी तो भाई एफ डैश और सी डैश के बीच में, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट, तो इमेज भाई बियॉन्ड सी, सी पे तो सी पे ही, इनफाइनाइट पे तो फोकस पे, फोकस पे तो एक दूसरे का उल्टा हो रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसके ऊपर से। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बात और देखिए काफी जो इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं भाई मैं। जो ये केस करवाए हैं आपको मैंने 5 केस करवाए हैं भाई, इन 5 केसों में क्या होगा, जो इमेज है भाई अपनी रियल बनती है और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और कहां बनती है भाई, अदर साइड ऑफ लेंस। ठीक है जी, याद रखना जो ये रियल और इन्वर्टेड है ना भाई, ये आपस में भाई है। जहां पे रियल आएगा वहां इन्वर्टेड तो आएगा, ट्विन्स है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक बात और देख लीजिए, और जो वर्चुअल है और इन्वर्टेड है, सॉरी वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये आपस में भाई हैं भाई, ये हमेशा साथ रहेंगे। मतलब जहां से भी इरेक्ट इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी आपके पास भाई। अब ये इरेक्ट क्या होती है भाई, मुझे देख रहे हो भाई, देखो भाई कैसे खड़ा हूं मैं, सीधा या उल्टा। सीधे का मतलब है जैसा हूं वैसा दिखाई दे रहा है, सिर ऊपर पैर नीचे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता मेरा सिर नीचे और पैर आपको ऊपर दिखाई, जैसे बोलते हैं भाई इन्वर्टेड, उल्टा। क्लियर है? समझ में आ गया? ये दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे और ये दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। क्लियर है? अभी समझ में आ गया? चलिए अब बात आती है कि इमेज का साइज कैसा होने वाला है। ठीक है जी, इस केस में जो इमेज का साइज होता है थोड़ा सा स्मॉल बनता है, डिमिनिश बोलते हैं इसको, या डिमिनिश वर्ड यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज क्या होती है भाई, एनलार्ज बनती है। कैसी बनती है भाई, एनलार्ज बनती है। इसमें क्या होती है, जो इमेज है बनती है सेम साइज की। कैसी बनती है भाई, सेम साइज की। इनफाइनाइट पे फोकस क्या होती है भाई, बिल्कुल हाईली डिमिनिश कह सकते हो, या पॉइंट इमेज भी बोल सकते हो।
ठीक है जी। अगर एफ पे है तो इनफाइनाइट मतलब क्या होती है, हाईली एनलार्ज, पता नहीं कहाँ बने, कितनी बड़ी बन जाएगी हमें पता नहीं है भाई, हाईली एनलार्ज। क्लियर हो गया होगा भाई, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट याद रखना, किसी पॉइंट पे कहीं भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है भाई, कोई दिक्कत परेशानी भाई, फटाफट से देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो आते हैं हम दोस्तों लास्ट केस के ऊपर। देखिए लास्ट केस का मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा बना के, ठीक है जी, और एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए लास्ट केस आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे भाई, और यहाँ हमारे पास क्या था भाई, पोजीशन ऑफ इमेज की हम बात कर रहे थे। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है बिटवीन ओ एंड एफ, ओ से मतलब ऑप्टिकल सेंटर, एफ से मतलब फोकस, तो इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उस पर आते हैं। देख लीजिए डायग्राम दिखाते हैं आपको बना के भाई। बता दूं जब हम बात करेंगे भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई। वहाँ डायरेक्ट कहूँगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे और इमेज कैसे बनने वाली है। क्लियर है। ये अपने पास क्या है भाई ओ, ये अपने पास क्या है भाई एफ, ठीक है। यहाँ पे सी यूज़ किया था, हमारे पास यहाँ पे एफ डैश और सी डैश, ठीक है जी, क्योंकि हमें इन दोनों का यूज़ होने वाला है, किसी और का यूज़ नहीं है। देख लीजिए कैसे होने वाला है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, क्लियर है। अब जो भी रेस जाती है पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी भाई, एफ डैश से पास होगी, क्लियर है। दूसरी रेस क्या होती है भाई, ओ से पास होगी भाई। अब देखिए आगे का गैप बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, तो बढ़ रहा है मतलब कहीं मीट तो करने वाली नहीं है, कोई ऑब्जर्वर वहां से देख रहा है तो उनको लग रहा है कि ये दो रेस क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट से आ रही है। क्या आ रही है भाई, किसी एक पॉइंट से आ रही है, और जिस पॉइंट से आ रही है भाई, और वहां पे क्या हो रहा है, इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी इमेज क्या दिखाई दे रही है उनको, कुछ इस पॉइंट पे दिखाई दे रही है। क्लियर है भी। यहाँ पे अपने पास था ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज क्या दिखाई दे रही है ए डैश बी डैश। मतलब आगे बढ़ाने पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं मिल रही है, लेकिन वर्चुअली क्या हो रही है, वो हमें पीछे कहीं मीट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। वैसे डायग्राम कहीं यहाँ के मीट करने वाला है, आपको मैंने यही दिखा दिया है। एक्चुअल लाइंस को बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा ही मीट करने वाला है। खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आपको दिखाई दे जाएगा। मेन क्वेश्चन क्या मैं दिखाने वाला हूँ कि इमेज की नेचर कैसे होने वाला है, ठीक है। पोजीशन क्या क्या कुछ होने वाला है, कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, जो इमेज क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। क्या बन रही है भाई, एक तो इरेक्ट बन रही है, दूसरी कैसी, मैंने कहा था अभी इसका भाई कौन सा है भाई, वर्चुअल है। तीसरा क्या है, काफी हाईली एनलार्ज बनती है। क्या बनती है, हाईली एनलार्ज। इनफाइनाइट जितनी तो नहीं, बट 4 to 5 टाइम्स तक बन सकती है अभी हमारे पास यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या था अभी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड लेंस के इमेज बनने वाली है। बाकी 5 केस में इमेज क्या आती है, यहाँ बननी थी, सिर्फ एक केस में इमेज हमारे पास है यहाँ पे, तो कुछ डिफरेंट आता है। ठीक है जी, बताऊंगा इसका यूज आपका माइक्रोस्कोप में कैसे होने वाला है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा यहीं तक रहने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी भाई, सबको समझ में आई थिंक आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, आप पे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है जी। तो जितनी भी वीडियो आपको मैंने करवा चुका हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत काम आने वाली है, एग्जाम में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। कोई दिक्कत, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बताया हुआ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पुट करके मुझे आप बता सकते हो। ठीक है जी। तो एक चीज़ और है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि अब आगे अप्रैल के अंदर एनडीए का बैच आने वाला है और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का टेक्निकल का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उनके लिए एक अलग बैच बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके। एक बात और क्लियर कर दूं भाई,
15 स्टूडेंट से ऊपर स्टूडेंट इस बैच में मैं नहीं लूंगा भाई, एक स्टूडेंट भी एक्स लूंगा, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट यहाँ पे ले जाने वाला हूँ अपने पास में। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, सिर्फ 3 मंथ्स पेंडिंग है, ठीक है जी, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। तो आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।